हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी हब पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो आपका मेंस का रिज़ल्ट है 64th बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट वो जल्दी ही अनाउंस होगा। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अपनी सारी नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। मिरर के सामने बैठ के आंसर्स को बोलने का, फ्लुएंटली बोलने की कोशिश कीजिए। अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए और अपने आप को ही उन्हें आंसर कीजिए। अभी देखिए बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि बाहर लॉकडाउन है, तो खुद से तैयारी कीजिए इंटरव्यू की। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो यहाँ डिस्कस करती हूँ आपके साथ। राइट, देखिए कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कमीशन काम कर रहा है। कल रात ही जैसे कमीशन ने अपडेट किया है 65th बीपीएससी के फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 4 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स के काम हो रहा है, तो सून रिजल्ट विल डिक्लेयर। सो बी प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। जितने भी कैंडिडेट मेंस लिखे हैं वो तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। राइट, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। देखिए पर्सनैलिटी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं बनती है, इट्स डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जो भी आपके पास टाइम है आप उसको यूटिलाइज करके अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे रीडिज़ाइन कर सकते हो। राइट, तो अब ब्रशअप करना शुरू कीजिए अपनी नॉलेज को, अपने ऑप्शनल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू कीजिए। राइट, देखिए बहुत मायने रखता है। 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो उसमें अच्छे मार्क्स अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट के लिए, फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए। ओके, तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे हम डिस्कस करेंगे। फाइन, देखिए हम माइग्रेशन के टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंस रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जैसे देखा कोविड-19 में जो बिहार राज्य के जो लोग थे वो दूसरे राज्यों में फंस गए। ठीक है, वो लॉकडाउन हो गया तो वो अपने राज्य वापस नहीं जा पाए। बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हमने देखा, नोएडा में देखा, बॉम्बे में देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा कि जो बिहार के लोग थे वो वापस जाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, क्या कॉजेज हैं, माइग्रेशन क्यों होता है। देखिए ये लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से ये चीज़ सामने आई है, बट ये बहुत सालों से चल रहा है। माइग्रेशन बिहार से, यूपी से होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स, आप बहुत चांसेस हैं कि बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ लें। बोर्ड मेंबर्स का क्वेश्चन होगा दैट वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम बिहार, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं वो बिहार से। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मेन कॉजेज क्या है माइग्रेशन के। राइट, और व्हाट आर द मेजर्स, मेजर्स क्या हैं, किन रेमेडियल मेजर्स को यूज करके अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो बिहार सरकार, बिहार में, तो आप कैसे उस माइग्रेशन को रोकोगे, आपके क्या स्टेप्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको नॉलेज होगी इसके बारे में ऑलरेडी, बट देन ऑल्सो एक बेसिक जो कंसेप्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए माइग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ स्पेशियल मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो आपकी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका कुछ हिस्सा अगर माइग्रेट करता है वन जोग्राफिकल यूनिट से अदर जोग्राफिकल यूनिट में, जैसे बिहार के लोग हैं वो बॉम्बे चले जाएं, ठीक है, काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। देखिए 2 फैक्टर काम करते हैं माइग्रेशन के लिए, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। राइट, देखिए पुश फैक्टर क्या होता है। पुश फैक्टर वो फैक्टर होता है जो जहाँ पे लोग हैं वहाँ के लोगों को पुश करता है माइग्रेट करने के लिए। पुश फैक्टर में आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बेरोजगारी। अगर कहीं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ उन लोगों को पुश करेगी वहाँ से, और वो कोशिश करेंगे कि दूसरी जगह जाएं और वहाँ रोजगार की तलाश करें। राइट, पॉवर्टी हो गई, पॉवर्टी आपका पुश फैक्टर है। कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है तो वो चीज़ पुश करेगी वहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए, अपना काम तलाशने के लिए। ठीक है, स्टारवेशन हो गया, हंगर हो गया,
नेचुरल कैलामिटीज हो गई, तो ये सब पुश फैक्टर्स हैं जो पुश करती हैं माइग्रेशन के लिए। फाइन। दूसरा फैक्टर है आपका पुल फैक्टर, जो अट्रैक्ट करता है, जो मैग्नेट का काम करता है, जो चुंबकीय जो होता है उसका काम करता है, पुल करता है, राइट। तो पुल फैक्टर्स में आपका क्या आ जाता है, देखिए क्यों कुछ लोग किस एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों बहुत सारे राज्यों के लोग दिल्ली नोएडा की तरफ आते हैं, वाई। तो क्या पुल फैक्टर है दिल्ली नोएडा में, बॉम्बे में, जो अदर अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया के, तो वहाँ क्या पुल फैक्टर है जो काम कर रहा है, ठीक है। मेन जो पुल फैक्टर्स है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज। देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं अर्बन सेंटर्स में, इन प्लेसेस में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो उनमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, अदर सर्विसेज में भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो ये सब आपका पुल फैक्टर्स हैं, राइट। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है उनके बच्चों को, तो ये हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। तो इस तरह से ये पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन के पीछे काम करते हैं, राइट। देखिए मेन रीजंस क्या है माइग्रेशन के, मेन रीजंस तो आपके कुछ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिज की वजह से भी कभी कभी माइग्रेट करना पड़ता है, किसी इंसान की मैरिज इस स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाती है तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है, जाना पड़ता है उस स्टेट को छोड़कर। उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज एक मेन फैक्टर है, राइट। देखिए जो माइग्रेशन के कारण है वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं, कल्चरल कॉजेज भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज होगा, ये जर्नल एक आपने डिस्कस कर लिया माइग्रेशन के बारे में, राइट। अब हम जानेंगे कि बिहार में क्या प्रॉब्लम है माइग्रेशन की, बिहार के पीपल क्यों माइग्रेट करते हैं साल दर साल बाहर, राइट। और माइग्रेशन को रोकने के लिए बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं दैट इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज एन सिविल सर्वेंट इन द स्टेट बिहार, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो व्हाट रेमेडियल मेजर्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट अस टू स्टॉप टू चेक दैट माइग्रेशन। आप उस माइग्रेशन को रोकने के लिए कौन से स्टेप्स का इस्तेमाल करोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है, जो लोगों, आई थिंक माइग्रेशन को प्रवास कहते हैं हिंदी में, फाइन। तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है, देखिए जो मेन कारण है, व्हाई देयर इज अ माइग्रेशन इन बिहार। सबसे पहले देखिए कारण जानना जरूरी है, किसी चीज़ के हमको कारण पता होंगे तभी उसका सॉलिड सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी निष्कर्ष पे आने से पहले, कंक्लूजन पे आने से पहले, अपने सुझाव देने से पहले कारणों पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव टू कंसिडर अबाउट द कॉजेज, देन आफ्टर यू कैन सजेस्ट द सॉल्यूशंस और रेमेडीज, राइट। तो व्हाई देयर इज अ माइग्रेशन, माइग्रेशन क्यों है बिहार में। देखिए एक तो है लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जैसे हमें पता है जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है बिहार का वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर से, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वहाँ वो बहुत ओल्ड यूज़ की जा रही है और बाइफरकेट हो गई है लैंड, ठीक है। जनरेशन बाय जनरेशन जो लैंड है वो आपकी बाइफरकेट हो गई हैं। पिता के पास 100 बीघे का ज़मीन था, फिर बच्चों के पास 50-50 हो गया, फिर आगे और 4 बच्चे थे तो 25 में डिवाइड हो गए। तो ऐसे ऐसे करके एक समय आता है कि जो लोग होते हैं उनके पास लैंड खत्म हो जाती है, ज़मीन बचता ही नहीं है, ठीक है, तो वो लैंडलेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार के पास, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। उसके बाद वीक अग्रेरियन स्ट्रक्चर, जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो वीक है, ओके। देखिए जो बहुत ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड नहीं है, मॉडर्न टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल पैच ऑफ लैंड में, छोटी सी ज़मीन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी कम निकल कर आ रही है और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, राइट। उसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन कॉज है माइग्रेशन का बिहार में, क्योंकि जितने लोग हैं उनको उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार नहीं मिलेगा तो जीविका नहीं चल पाएगी और लाइवलीहुड के लिए
लाइवलीहुड के लिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है काम की तलाश में, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए बिहार में जैसे हमने जाना झारखंड डिवाइड हो गया था तो मिनरल रिच एरिया चला गया था, तो उसके बाद अब बिहार में बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, ऑल्दो काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हो रही हैं, राइट, बट फिर भी इंडस्ट्रीज की जो संख्या है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पॉपुलेशन को। लैक ऑफ एजुकेशन, देखिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। अनस्किल्ड अगर लेबर फोर्स है, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकती, प्रोडक्टिविटी विल बी लेस, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज एक मेन कारण है माइग्रेशन का बिहार में। देखिए नेचुरल कैलामिटीज हर साल ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कई लोगों की जान चले जाती है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उनका जो लाइफ स्टॉक होता है, जो जानवर होते हैं वो मारे जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, उनके जो लैंड्स होते हैं जिसपे उन्होंने एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक मेन कारण है माइग्रेशन का, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, दूसरे शहरों में उन्हें जाना पड़ता है काम की तलाश में, ठीक है। उसके बाद इलिटरेसी एक मेन कारण है, लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए जो अर्बनाइजेशन का रेट है बिहार में वो 11% है, विच इज़ वेरी लो। तो अगर सारे लोग गांव में हैं और गांव में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इट इज़ वेरी श्योर दैट पीपल विल माइग्रेट, पीपल को माइग्रेट करना पड़ेगा, ओके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई जनसंख्या की जो दर है वो भी एक कारण है बिहार में। तो दीज आर फ्यू कॉजेज, ये कुछ कॉजेज थे दैट व्हाई देयर इज अ माइग्रेशन इन बिहार, माइग्रेशन हो क्यों रहा है, ओके। दीज आर द कॉजेज, कॉजेज को हमने जान लिया है। नाउ विल कम टू हाउ टू ओवरकम इट, हाउ टू चेक द माइग्रेशन, माइग्रेशन को बिहार में कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस इट, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं माइग्रेशन को, सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस आपसे पूछे जाएंगे। यू विल बी अ प्रोस्पेक्ट सिविल सर्वेंट, फ्यूचर में आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो आपसे सोल्यूशंस पे बात होगी, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, सॉलिड सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराने हैं, ओके। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे उन्हें, दैट विच इज द मेन रेमेडी टू चेक द आपका माइग्रेशन, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप बताओगे सर वील हैव टू इंक्रीज द एजुकेशनल बेस, ठीक है। जो एजुकेशन का जो बेस है उसे बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्ड उनको करना होगा लोगों को। लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, लिटरेसी रेट बढ़ाने पे हमें काम करना होगा। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज वहाँ पे एस्टैब्लिश करनी होगी। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था दैट इंडस्ट्रीज का क्या स्कोप है बिहार में, किन किन एरियाज में इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। आप कहोगे तो मैं एक PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी, ओके, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइड एस्टैब्लिश लाइक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन सब इंडस्ट्रीज को लगा के जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपने ही स्टेट में प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। क्रिएट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा के भी माइग्रेशन को रोका जा सकता है, ओके। एग्रीकल्चर का जो हेल्थ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाना होगा। मॉडर्न टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना होगा हमें एग्रीकल्चर में, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, राइट। उसके बाद ट्राई टू मिटिगेट द नेचुरल डिजास्टर, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स बिहार में आते हैं उन्हें समय से पहले प्रोएक्टिव होकर उन्हें मिटिगेट करने की ज़रूरत है, उन्हें रोकने की ज़रूरत है, रोकथाम की ज़रूरत है, ठीक है। और कोशिश की जाए कि लोगों की जान ना जाए, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ठीक है, ताकि उन्हें माइग्रेट करना ना पड़े। एक्सीलरेटिंग द, देखिए पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए आप जो फैमिली प्लानिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। इंक्रीज द फैमिली प्लानिंग एंड प्रोवाइड द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराकर भी हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं। प्रमोट एंड सपोर्ट द इनोवेटिव माइंड, देखिए जो भी इनोवेटिव माइंड्स हैं बिहार में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं वहाँ, ठीक है, तो उनको माइंड को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। उनके जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उन्हें बिहार सरकार को सपोर्ट करना चाहिए,
ताकि वो अपने खुद के इंडस्ट्रीज लगा सकें, इस लाइक सेटअप, बिजनेस सेटअप लगा सकें, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिहार में क्रिएट हो जाए। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। राइट, आपके खुद के भी सोल्यूशंस होते हैं। देखिए, सबका जो एक ओपिनियन है, जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, ये मैं कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मैंने डिस्कस किए। उसके अलावा आप कुछ प्लस माइनस करके आपको जो अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप बता सकते हैं। ठीक है, पर बी ओरिजिनल देयर, डू नॉट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, डू नॉट ट्राई टू फेक देयर। और वहाँ पे फेक बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। शो योर ओरिजिनलिटी। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो देखिए आपने बहुत पढ़ लिया है, ये प्रोसेस में इंसान बहुत पढ़ लेता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, तो आपने बहुत पढ़ लिया है। अब ज़रूरत है सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है, जो आपके पास नॉलेज है, उसे एक्सप्रेस करने की। इंटरव्यू इज जस्ट एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो नाउ बी रेडी फॉर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूँगी ना पिक करने की और आपके साथ डिस्कस करने की। इंटरव्यू से पहले ऑलमोस्ट हम सारे छोटे बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको इंटरव्यू में कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।